गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चैप्टर 4 अकाउंट्स का चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और समझना बहुत आसान है। अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। नंबर 1 इज़ कैश बेसिस और नंबर 2 अक्रूवल बेसिस। अब इन दोनों का मतलब जानते हैं। कैश बेसिस में बस इनको मतलब होता है कैश कितना आया और कितना गया, कितना आया और कितना गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लाख रुपए की सेल करी, कितने रुपए की सेल करी? 10 लाख की। कितने की सेल करी बच्चा? उसमें से 3 लाख रिसीव्ड किए मैंने, मतलब मुझे मिले। बाकी के 7 लाख रुपए क्या रहे मेरे? उधार। क्या रहे मेरे? उधार। उधार मतलब क्रेडिट। ऐसा होता है ना, आपने 10 लाख का माल बेचा, 3 लाख रुपए आपको मिल गए कैश, बाकी के पैसे आपको नहीं मिले, उसको बोलते हैं उधार। तो कैश बेसिस के हिसाब से आपकी 10 लाख की सेल नहीं है, आपकी केवल 3 लाख की सेल है। क्योंकि कैश बेसिस क्या बोलता है कि कितना भी माल बेच दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब इतना है कि कितने रुपए आपको मिले। क्या मिले? कितने रुपए आपको मिले। वहीं पे अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए की सेल हुई है, जिसमें आपको 7 लाख रुपए मिल चुके हैं रिसीव्ड, और 3 लाख रुपए आपको नहीं मिले। सॉरी, 3 लाख रुपए आपको रिसीव्ड हुए और 7 लाख रुपए आपको नहीं मिले, लाइक पहले की तरह। ठीक है। कैश बेसिस के हिसाब से अगर आप बनाते हो तो आप बताओगे सेल कितने की? केवल 3 लाख की, कैश बेसिस के हिसाब से की। बट अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आप उधार बेचो, नगद बेचो, कोई मतलब आपने सेल कर दी तो सेल मानेंगे हम, सेल कर दी तो सेल मानेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कितने की सेल करी? 3 लाख रुपए पैसे नगद आ गए, उसके पैसे, और 7 लाख के पैसे। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से है कि भाई आप उधार नगद बेचो या उधार बेचो, मैं तो सेल मानूंगा जितनी टोटल आपके पास से सामान चला गया। टोटल सामान कितने का चला गया आपके पास? ठीक है ना। तो कैश बेसिस के हिसाब से जो सेल है वो कितने की है? ठीक है। और अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कितने की है? 10 लाख। ठीक है ना। समझ में आ गया? छोटा मोटा सा समझ में आ गया। लिखना चाहते हो तो उसको छोटा सा लिख सकते हो, वरना आगे और बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे देखते हैं। तो कुछ चीज़ हमें समझ में आ गई कि कैश बेसिस में केवल कैश रिसीव्ड से मतलब रखते हैं। किससे मिलते हैं? या फिर कैश पेड। किससे मतलब रखते हैं? कैश पेड। कैश रिसीव्ड से और कैश पेड से। बट अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कैश रिसीव्ड से भी मतलब रखते हैं और उधार से भी मतलब रखते हैं। किससे भी मतलब रखते हैं? यानी इसको बोलते हैं क्रेडिट। उधार को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो अक्रूवल बेसिस से किस किस को मतलब है? कैश रिसीव्ड से और क्रेडिट से। और किस किस से मतलब है? कैश पेड से और नॉट पेड से। समझ में आया? कैश पेड से और बस। अब थोड़ा सा एक और एक चीज़ समझ लीजिए, ये दोनों को ना बस इतनी चीज़ों को लिख लो, बस इतनी चीज़ों को लिख लो, ये 2 लाइन्स को। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। अब थोड़ा सा ना, हर बच्चा हर लेवल का नहीं होता है। कुछ होशियार होते हैं, कुछ थोड़े से एवरेज होते हैं, कुछ थोड़े से और एवरेज होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। बट रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्ड्स पे। अब हर तरीके का बच्चा नहीं होता है, तो उसको हम देखते हैं सिखाते कैसे हैं। हम एक ऐसे पॉइंट बनाएंगे और उसमें 2 एरोस करेंगे। कितने एरोस? 2 एरोस। एक तरफ लिखेंगे रिसीव्ड और एक तरफ लिखेंगे नॉट रिसीव्ड। ठीक है। एक तरफ लिखेंगे रिसीव्ड और एक तरफ लिखेंगे नॉट रिसीव्ड। एक तरफ लिखेंगे पेड और एक तरफ लिखेंगे नॉट पेड। ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो रही है। नहीं ये अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। एक और पॉइंट लगाया। एक होती है नगद की सेल,
दैट इज नोन एज कैश सेल। नगद इज लाइक जब हम कोई भी सामान बेचते हैं और उसके ऊपर पैसा आ जाता है उसको नगद बोलते हैं, नगद। इन हिंदी वी कॉल्ड इट कैश सेल एज नगद सेल, ठीक है ना। एज इन वी कॉल्ड सॉल्ट एज नमक, तो उसको नगद सेल को कैश सेल भी बोला जाता है। स्क्रीन पे देखें प्लीज़। एक होता है हमारा क्रेडिट सेल। कौन सा होता है हमारा? क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार सेल, उधार की सेल। आप ये 3 एरोज प्लीज़ बना लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 3 एरोज बना लें बच्चों। अब स्क्रीन पे देखते हैं, अगर आपने ये एरोज बनाए हुए हैं तो आपको ये रिसीव्ड शब्द दिखाई दे रहा होगा, एक ये पेड दिखाई दे रहा होगा और एक कैश शब्द दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग से मतलब रखवाती है। किससे रखवाती हैं? कैश बेसिस, कैश बेसिस, कैश बेसिस, ठीक है बेटा। और ये जो लाइन तीनों जगह जो जुड़ रही है, ये किससे मतलब रखवाती है आपका? अक्रूवल बेसिस से। भैया मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा एरोज बना लो, बाद में भी क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। रोहित सोल्ड गुड्स इन कैश 5 लाख and on credit 3 lakh. Find out सेल को दूसरा नाम इनकम भी बोलते हैं। फाइंड आउट इनकम बाय अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये एरो की मदद से हम कैसे करते हैं वो हम चेक कराते हैं। प्लीज़ स्क्रीन पे देखें, कि तीसरे एरो को मैं यूज़ करवा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको मैंने ऐसे करा था, जिसको हमने बोला कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल कितने की बेटा? 5 लाख की। और क्रेडिट सेल कितने की बेटा? 3 लाख की। और ये दोनों जहाँ जोड़ रहे हैं उसको टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पे क्या है? 8 लाख। समझ में आ गया? तो मैंने पूछा फाइंड आउट इनकम बाय अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस के लिए क्या इनकम है आपकी? पीछे लिखा था मैंने ऐसे करके एरो कि अक्रूवल बेसिस का इनकम। और कैश बेसिस के हिसाब से क्या होगा आंसर? 5 लाख। डन। इनकम हो गई आपकी। ये क्या हो गई आपकी? आर यू विद मी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। छोटा सा और पॉइंट पढ़ते हैं। Rohit had an expense of rupees 5 lakh, out of which 3 lakh was not paid. Was not paid का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग होता है। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। नॉट पेड का दूसरा नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। स्क्रीन में देखते हैं प्लीज एरो की तरफ से। रोहित हैड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5 लाख, आउट ऑफ विच 3000 वॉज नॉट पेड। यहाँ पे पेड आता 3 लाख, सॉरी 3 लाख। यहाँ पे ये नॉट पेड आता है। नॉट पेड कितने का है? 3 लाख। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को तो आ चुका हो, पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो 5 लाख है वो यहाँ पे आने चाहिए या यहाँ आने चाहिए। तो हम चेक करें। रोहित हैड एन एक्सपेंस, कुछ भी नहीं लिखा ना, कैश है या फिर क्रेडिट है या फिर उधार है, नॉट पेड या पेड है, तो कुछ नहीं हो। जब ऐसे ही एक्सपेंस लिखा होता है तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे है अक्रूवल बेस पे। कितने पे आएगी यहाँ पे? ये कितने की है? 5 लाख की। तो 5 लाख में से 3 लाख तो आपने नॉट पेड करे हैं। 5 लाख का खर्चा था जिसमें से आपने 3 लाख का खर्चा अभी तक दिया, तो कितने का दे दिया होगा? 2 लाख। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऊपर हमने ऊपर जो क्वेश्चन में इस पूरी प्रक्रिया की जो बात की थी, ये इनकम के रिलेटेड करी थी। और अब जो हमने बात करी है वो किससे रिलेटेड करी है? एक्सपेंस। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे कुछ और करके बता सकते हैं? आप स्क्रीन पर आंसर देखिएगा। इनकम में से अगर एक्सपेंस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब अक्रूवल बेसिस के हिसाब से और कैश बेसिस के हिसाब से हम प्रॉफिट चेक करेंगे। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से और इनकम कितनी थी अक्रूवल बेसिस के हिसाब से?
8 लाख। और एक्सपेंस कितना था? कितने का? 5 लाख माइनस 5 लाख। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का? डन। आर यू विद मी? आखिरी दूसरा दोबारा पढ़ते हैं, हम देखें। एक्सपेंस चेक करते हैं हम लोग, इनकम चेक करते हैं कैश बेसिस के हिसाब से। कैश बेसिस के हिसाब से कितने की थी? 5 लाख, तो मैंने 5 लाख लिख दिया यहाँ पे। और एक्सपेंस कितना है बेटा? 2 लाख। कितने का है? 2 लाख। तो ये कितना हो गया बेटा? 3 लाख। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आंसर 3 लाख आ गया। जरूरी नहीं कि दोनों में आंसर मैच करें, दोनों आंसर मैच नहीं कर सकते। ठीक है ना? आई यू विद मी? इतना चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों को? प्लीज़ अगर जिसको उतारना है ये प्लीज़ उतार लें, प्लीज़ एक बार उतार लें। आई विल गिव यू 5 मिनट टाइम, उतार। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 6 को पढ़ो, थोड़ा सा करो और अटैम्प्ट करने की कोशिश करो अपने आप। थोड़ा सा समय देंगे हम। ओके बच्चों, लुक टू द स्क्रीन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोहन हैड अ कैश सेल। मैंने ऐसे पॉइंट बनाया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है मेरी कैश सेल और एक होती है मेरी क्रेडिट सेल। ऐसा कुछ पढ़ा हमने बेटा हर्ष? कहाँ पे पढ़ा? एरो पढ़े ऐसे? तीसरा एरो पढ़ा था कुछ, तीसरा या दूसरा एरो ऐसे हुआ। कैश सेल कितने की बेटा? 90,000 की। और क्रेडिट सेल कितने की बेटा? आंसर कितना हो गया? 1.5 लाख। ये ठीक है ना? ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कैश बेसिस के लिए होता है, जो एरो का जो पॉइंट होता है वो किसके लिए होता है? अक्रूवल बेसिस के लिए। यही सिखाया मैंने अभी आपको। चलो, ये तो मेरे इनकम के लिए हो गया। अब मुझे किसके लिए चाहिए? एक्सपेंस के लिए। हिज एक्सपेंस ऑफ द ईयर इज 70,000। मैंने 200 में डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता ये कौन सा लिखा हुआ है। आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड। स्टिल टू बी पेड का मतलब है नॉट पेड। कितने रुपए? 30,000 रुपये। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको केवल एक्सपेंस, इनकम और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो पॉइंट वाली चीज़ होगी, मतलब अप्रूवल बेसिस वाली चीज़ होगी। वो कितने की बेटा? 70,000 रुपये। 70 में से 30 नहीं दिए तो कितने दे दिए? 40 पेड कर दिए। डन, 40 पेड कर दिए। अब हम चेक करते हैं, अब चेक करते हैं हम लोग। इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव यू व्हाट? प्रॉफिट। हाँ या ना? इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। अब कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी हुई है? अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी हुई है? वो एक्सपेंस कितना हुआ है? ध्यान रखना, अकाउंट्स में माइनस का साइन नहीं लगाते, उसको ब्रैकेट्स के थ्रू डिनोट करते हैं। 90 में से 40 गए तो कितने बचे? कितने बच्चों का आंसर आया था इतना? प्लीज रेज योर हैंड। कोई बात नहीं। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। अक्रूवल, अब अक्रूवल बेसिस के हिसाब से हम चलते हैं तो अक्रूवल बेसिस पे क्या बोलता है? केवल आपको पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स का इनकम कितनी है? 1.5 लाख। और एक्सपेंस कितना है बेटा? 1.5 लाख में से 70,000 गए तो कितने बचे? आंसर है 80,000। कितने बच्चों का ये आया? और कितने बच्चों ने मेहनत ही नहीं करी कि अब करना ही नहीं था? इसका तो आंसर बता दो। ठीक है, इसका आंसर बता दो। ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर बुक। प्लीज आप इस पर दिमाग मारें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है? और सेकंड की जगह, फर्स्ट की जगह पे सेकंड से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, धीरे धीरे। विजय कंसल्टेंट, मतलब कोई सर्विस देता है वो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 23, यानी करेंट ईयर है। ये कौन सी ईयर है? कौन सी ईयर? 2022 एंड 23 इज योर व्हाट? और अक्रूवल बेसिस को करंट ईयर से ही मतलब होता है। किससे मतलब होता है? उसको ना तो पिछले पैसों से मतलब है ना आगे वाले पैसों से मतलब है। उसको कौन सी ईयर से मतलब होगा? 2022 एंड 23, 2022 एंड 23, 22 एंड 23। अब आगे बढ़ते हैं। ये अन का मतलब होता है इनकम। इनकम कितने रुपए की कमाई है? 4 लाख रुपए की। जब इनकम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो मैंने अभी भी बताया था कि इनकम ये अगर ऐसे लिखी हुई है तो ये अक्रूवल बेसिस की इनकम है। कितने रुपए की है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउट
ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000। 4 लाख कमाए, उसको मिले कितने? कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? रिसीव्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा हम आगे। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस, अभी आगे करते हैं कि उसको इनकम वाले पार्ट को खत्म करते हैं। 4 लाख कमाए, 3.5 लाख मिले, तो कितने नहीं मिले? नॉट रिसीव्ड। डन बेटा। ये किसका पार्ट पढ़ा हमने केवल? तो एक्सपेंस का भी पढ़ ले, ठीक है। एक्सपेंस, ठीक है। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1,70,000। कितने के एक्सपेंस हुए? ये नहीं बोला कुछ भी नहीं कि आउट, वो क्या कहते हैं, ये पेड है या नॉट पेड है, तो हम एक्सपेंस मानेंगे। अब इसमें से कितना पेड हो चुका है बेटा, पढ़ के देखते हैं। आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने अभी लिखवाया हुआ, चेक करके देखेंगे तो नॉट पेड होता है, यानी ये नॉट पेड है। कितने? नॉट पेड। नॉट पेड का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? आउटस्टैंडिंग है, O/S करके लिख दिया करो, ठीक है ना। अब 1,70,000 में से 40,000 नहीं मिले तो कितने मिल चुके, वो पेड कर दिए आपने, पेड। क्वेश्चन की शुरुआत होने से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि अक्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अक्रूवल बेसिस को पिछली ईयर से कोई मतलब और आने वाली ईयर से भी कोई मतलब। अब आगे बढ़ सकते हैं, हम फिर चेक करते हैं। ही ऑल्सो रिसीव अ फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। अक्रूवल बेसिस को प्रीवियस ईयर से कोई मतलब है? मारो गोली। एंड पेड 20,000 एक्सपेंस फॉर। अक्रूवल बेसिस को से मतलब है, प्रीवियस ईयर से कोई मतलब। बस क्वेश्चन खत्म हो गया अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। इनकम कितनी थी बेटा? 4 लाख। और एक्सपेंस कितना था? तो इनकम माइनस एक्सपेंस आपको प्रॉफिट या लॉस देगा। अब स्क्रीन में देखते हैं इनकम कितने की आपकी, एक्सपेंस कितने का आपका 1.7 लाख। तो आंसर कितना गया 2.3 लाख। 2.3 लाख को हम 2,30,000 बोलते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज़ जिसको समझ में आई इसको राइट डाउन कर लें, लिख लें। अब मुझसे बोला गया है कि ही ऑल्सो फॉलो कैश बेसिस। अब कैश बेसिस के हिसाब से निकालो। तो अक्रूवल बेसिस को पढ़ाने से पहले मैंने क्या बोला था, अक्रूवल बेसिस को प्रीवियस ईयर से कोई मतलब, पर कैश बेसिस को क्या मतलब है कि मुझे कोई मतलब नहीं है प्रीवियस करेंट, मुझे तो मतलब है पैसा आए तो प्लस कर दो, पैसा जाए तो माइनस कर दो। तो अब चेक करते हैं कितना पैसा आया कैश बेसिस के हिसाब से और कितना गया। अब इधर देखना प्लीज, कैश बेसिस के हिसाब से हम लिख रहे हैं, इनकम लिख रहे हैं। कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी आई बेटा 3.5 लाख। अभी थोड़ा सा लिखिएगा मत। और एक्सपेंस कितना आया बेटा 1,30,000। आगे बढ़ के देख लेते हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड, वर्ड क्या आ गया, कैश बेसिस को कोई मतलब नहीं है, पिछले इनकम है आगे की इनकम है, उसको अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो उसकी इनकम है। रिसीव्ड है, कितने रुपए आए हैं 45,000। तो 45,000 और जोड़ लो तो कितना हो गया 3 लाख। एंड ऑल्सो पेड, कैश बेसिस को कोई मतलब नहीं है क्या कहते हैं वो कब की ईयर की पेड कर रहा है। अगर पेड हुआ है पैसा गया है तो वो मानेगा। प्लस कर दो, कितना पेड किया हुआ है 20,000। तो आंसर आ गया 1.5 लाख। 3,95,000 माइनस 1.5 लाख 45,000, ये प्रॉफिट है। ठीक है। सैटरडे इज योर टेस्ट, सैटरडे इज योर टेस्ट जिसमें चैप्टर टू एनी अक्रूवल बेसिस चैप्टर आएगा और चैप्टर 3 2, 3 एंड अक्रूवल बेसिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।